हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत जल्दी देखिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है। आज जो हमारी सुनवाई हुई थी मुकेश कुमार वाली डेट में 51/13/2023, इसका पूरा ऑफिशियल ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इसमें हमें चीज देखने के लिए मिलेंगी कि क्या क्या प्रश्न इन्होंने चैलेंज किए थे और क्या क्या इसमें आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। द पटिशनर हैड प्रेफर्ड द प्रेजेंट पिटीशन इंटर अलाया विद द फॉलोइंग प्रेयर। इनकी देखिए जो प्रेयर थी वो क्या है, शॉर्ट में बताता हुआ चलूंगा कि रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 65, 86 और 90 ऑफ बुकलेट सीरीज बी। देखिए इनिशियली जो इनका ऑब्जेक्शन था वो 4 क्वेश्चन को लेकर था। किसमें? एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2022 लेखपाल एग्जामिनेशन को लेकर। टू इश्यू रिट इन ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडामस कमांडिंग एंड डायरेक्टिंग टू द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 जिसमें कमीशन भी है। टू रिकैलिब्रेट द रिजल्ट बाय ग्रांटिंग 1 मार्क्स टू ईट टू द petitioners in respect of question number 10, 65, 86 and 90 of the booklet series B and its equivalent in all the series of main examination। पहले देखिए इनका जो ऑब्जेक्शन था वो इन 4 क्वेश्चन पे था और ये कह रहे थे इन सभी में हमें फुल मार्क्स दिया जाए। लेकिन आज देखिए थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा है। टुडे व्हेन द मैटर इज टेकन अप, जब आज केस सुनने के लिए लिया गया, काउंसिल फॉर द पटिशनर फोरगो हिज प्रेयर फॉर रिवाइज्ड आंसर की इन सो फार एज क्वेश्चन नंबर 65, 86 और 90। जो पहले 4 क्वेश्चन इन्होंने चैलेंज किए थे इनमें से 3 के लिए इन्होंने खुद मना कर दिया कि हमें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्होंने इस पे प्रे करने से मना कर दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन पर इनको ऑब्जेक्शन था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका विंध्याचल वाला। तो एक्चुअल में नई बात हमें क्या पता लगी, इस रेट में 4 क्वेश्चन चैलेंज थे, चारों पर ये फुल मार्क्स मांग रहे थे। लेकिन आज जब सुनवाई के लिए लाया गया तो इन्होंने 3 क्वेश्चन के लिए मना कर दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन को लेने की बात की गई। इसमें देखिए यही कहा कि पियाची ने ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 में मार्क किया था विंध्याचल वाले में, फिर आयोग की रिवाइज्ड आंसर की आई, इसमें इनका ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरीके की बातें सारी इसमें की गई हैं। अब यहां पर देखिए जो कोर्ट की तरफ से जवाब आया, इट इज आर्ग्यूड दैट बाय श्री सिद्धार्थ सिंघल लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कमीशन दैट इनिशियली डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 वाज ट्रीटेड एज द करेक्ट आंसर। इनिशियली ऑप्शन डी को सही आंसर माना गया था, लेकिन जब आयोग ने ऑब्जेक्शन मांगे रिवाइज्ड आंसर की के लिए, यहां पर लिखा भी है, ऑब्जेक्शन वर रेज्ड बाय अदर कैंडिडेट्स, एन एक्सपर्ट कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वाज फाउंड दैट द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज आंसर नंबर बी। जब ऑब्जेक्शन आया तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की इस क्वेश्चन को देखने के लिए, और उस एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर था वो डी नहीं था, वो बी था। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिवाइज्ड आंसर की, नो मार्क्स वर अवॉर्डेड टू द पटिशनर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। यानी जब ऑप्शन बी था तो इनका तो नेगेटिव हो गया, ये तो इनका 1.25 नंबर चला गया। इन सपोर्ट ऑफ हिज केस श्री सिद्धार्थ सिंघल लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कमीशन हैज प्लेस्ड रिलायंस अपॉन पैराग्राफ, वही देखिए 30 और 31 रणविजय सिंह का जजमेंट यहां पर भी इन्होंने रखा है कि जब भी डाउट होगा किसका माना जाएगा, हमेशा कमीशन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है। वही देखिए सारा लिखा है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रणविजय सिंह वाले ऑर्डर में बता दिया। इसमें एक नया पैरा है वो और पढ़ लेते हैं, 31 वाला। ऑन आवर पार्ट वी मे एड दैट सिंपैथी और कंपैशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मैटर ऑफ डायरेक्टिंग और नॉट डायरेक्टिंग द इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट। देखिए ये भावनाओं पे नहीं चलता, सिंपैथी, कंपैशन, करुणा वगैरह पर ये नहीं चलता कि हम डायरेक्ट कर दें कि वो री इवेल्युएट कर दे आंसर शीट को। If an error is committed by the examination authority, the complete body of candidate suffers. The entire examination process does not deserve to be derailed only because of some candidates are disappointed or dissatisfied or perceive some injustice have been caused to them by an erroneous question or an erroneous answer. इसके लिए हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिरेल नहीं कर सकते, यानी पटरी से नहीं उतार सकते, सिर्फ इस कारण से कि इस क्वेश्चन की वजह से या कुछ एक गलत क्वेश्चन की वजह से कुछ कैंडिडेट्स या सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स डिसअपॉइंट है, ऐसे नाराज है। ऑल कैंडिडेट्स सफर इक्वली दो सम माइट सफर मोर बट दैट कैन नॉट बी हेल्प सिंस मैथमेटिकल प्रिसीजन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मैथमेटिकल प्रिसीजन इस तरीके के क्वेश्चन में, स्पेशली हिंदी वाले में, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस कोर्ट हैज शोन वन वे आउट ऑफ एन इम्पास, एक्सक्लूड द सस्पेक्ट और ऑफेंडिंग द क्वेश्चन। ये देखिए पूरा इन्होंने यहां पर बोला है। At this point of time, a prayer has been made by the counsel for the petitioner to grant some time to go through the aforesaid judgment, जो मैंने आपको शाम को बता दिया था दिन में थोड़ी देर पहले कि याची पक्ष ने थोड़ा सा समय मांगा है कि इस जो ऑर्डर को वो थोड़ा डिटेल में पढ़ें
और इसके लिए कोर्ट के द्वारा इनको टाइम ग्रांट कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छी चीज हमारे लिए क्या हुई है, पुट अप दिस मैटर टुमारो 14 मार्च 2024 2 PM। ठीक है, 2 बजे कल आपका ये मैटर लगा हुआ है। और होपफुली जैसे मैंने आपको पढ़कर बताया कि ऊपर वाला सेकंड वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स की वजह से सारे लोग सफर करते हैं। देखिए आंसर अगर गलत होते हैं सही होते हैं, आप देख लीजिए इसी भर्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों कैंडिडेट सफर कर रहे हैं। और मैथमेटिकल प्रेसिजन किसी भी भर्ती में, ये साफ बात है, देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन से एरर होती है, पूरा मैथमेटिकल प्रेसिजन पॉसिबल नहीं है, वो रणविजय सिंह वाले जजमेंट में कह दिया गया है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। अब कल हमारा केस ये 2 बजे लगा हुआ है, लंच के तुरंत बाद मुझे लगता है इसकी सुनवाई होकर फाइनल वर्डिक्ट इसमें आ जाएगा, और जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑफिशियल ऑर्डर काफी अच्छा आया है पहले की तरह। सुनवाई क्योंकि 15 से 20 मिनट इसमें चली थी और 4 क्वेश्चन इसमें चैलेंज थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है, विंध्याचल वाले पर। कल जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।